जी, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड जो भी लोग जर्मनी में रह रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे पास। रिसेंटली उन्होंने एक किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए राब्ता किया था हमसे डीएलजी के प्लेटफॉर्म पे। और हमने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है कि कल या परसों ही उनका रिजल्ट आया उस इंटरव्यू का। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका जो एक्सपीरियंस गुजरा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये। मैं खुद बहुत हैरान हुआ कि जिस तरह से उन्होंने चीजें हैंडल की। 6 दिन में हमने आई थिंक 5 सेशंस किए एंड ही हैड अ डेडलाइन। और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, इसलिए उनकी वीडियो कॉल नहीं ऐड की जा रही पॉडकास्ट पे। और उनका नाम भी हम हाइड करते हैं यहाँ पे। उनको हमने नाम दिया है डॉन का। वो डॉन है। उनका ओरिजिनली ताल्लुक जो है वो ही बिलोंग्स टू इंडिया। वो इंडिया से है। एंड हम स्टार्ट करते हैं। जी मिस्टर डॉन, अपने बारे में कुछ बताइएगा। हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरे नाम ऐसा आपने बताया, मेरा नाम डॉन है। मैं इंडिया से हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से सब बात करने के लिए। सो अ बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया में काम कर रहा था और 2020 में मैं जर्मनी को आया था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल and recently I have applied for my Niederlassungserlaubnis, वो permanent residency कहता है. So that is a beautiful journey which we'll talk going forward. So this is bit about myself. Thank you. ओके, ओके, थैंक यू डॉन। डॉन ये बताइएगा कि आप किस ईयर जर्मनी में आए, और इंडिया में आप कौन सी जॉब कर रहे थे, कौन सी आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस था जब आप जर्मनी में आए, और कौन से वीजे पे आए आप? ज़रूर ज़रूर। मैं तो पहले इंडिया में आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। मैंने तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ उधर। सो वहाँ से मैं जर्मनी को जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई किया था। सो एक वीज़ा है, हमको मौका देता है 6 महीने इधर जॉब्स ढूंढने के लिए। सो मैंने वो वीज़ा अप्लाई किया था और मैंने आया अक्टूबर 2020 में। सो जब से मैंने जॉब ढूंढा था इधर, एक जॉब मिला। मैं जॉब पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा था। सही। तो आपकी जॉन ये बताइएगा, जॉन कह रहा हूँ जॉब से जॉन हो गया। डॉन ये बताइएगा कि आपका जब जॉब सर्च वीजा लगा, तो आपने जब जर्मन वीजे के लिए अप्लाई किया, जॉब सर्च वीजे के लिए, तो आपने खुद ही से सारा इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली, कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए या कंसल्टेंट वगैरह से हेल्प ली जर्मनी आने के लिए? जी साहब, जी। वो इंडिया में एक कंसल्टेंसी था। सो उन वहाँ से लोग मेरे को मदद किया। सो कैसे ढूँढना है, कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन का बारे में एंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो वो सारे चीज़ जो भी है, इतना प्रोसेस उन लोगों ने मेरे को मदद किया था इधर आने के लिए। सही। और जब आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका वीजा लग गया। तो आप ये बताइएगा कि आप वीजा लेके जब आ रहे थे जर्मनी, जब आप तो आपने उससे पहले जॉब सर्च जर्मन की मार्केट में करनी शुरू कर दी थी, या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, या आके आपने जॉब आपको मिली? कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिया में साइन किया था या जर्मनी आके साइन किया था, जॉब हाँ, कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, मैं ना सर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सन बोल सकता हूँ। मैंने वहाँ इंडिया से ढूंढा था बहुत सारे जॉब। 2-3 इंटरव्यूज इंडिया से ही दिया था, लेकिन वो फाइनल राउंड्स जो भी है उन लोगों ने आप रिक्वेस्ट किया था मेरे को, अब जर्मनी आ जाइए। सो वो मैं पकड़ के थोड़ा सा रिस्क लिया लाइफ में। सो ऐसा मैं आया था इधर जर्मनी एंड इसके बाद वो जो भी इंटरव्यूज में सेलेक्ट हुआ, इसमें से एक कंपनी मेरे को फाइनल राउंड भी क्लियर हुआ और उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था, मैं एक्सेप्ट जॉब। किया। यस। तो जिस कंपनी ने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया पहला, आबर्ट्स फटाक, ये वही एक कंपनी थी, उन्हीं में से थी कि आप इंडिया में उनसे राब्ते में थे, या कि वो कंपनी आपने जर्मनी में आके दोबारा उनसे कनेक्शन, कोई नई कंपनी थी ये?
ये तो इंडिया में एक राउंड हुआ साहब। इसके अच्छा, बाद इनके साथ, हाँ हाँ, हाँ इनके हाँ। साथ उन्होंने मेरे को ईमेल भेजा पहले। सो उन्होंने बताया लाइक वी आर फॉरवर्डिंग यू फॉर द नेक्स्ट राउंड्स। सो मैं इधर आने के बाद, बर्लिन आने के बाद उसका ऑफिस को जाके मैं फाइनल 2 राउंड्स दिया था। इसके बाद सही सेलेक्ट किया, उन लोगों ने सेलेक्ट किया मुझे और ऑफर रिलीज किया मुझे। सही सही। तो आप ये इस वजह से कह रहे हैं रिस्क है कि कंफर्म नहीं था कि आपको रखते ना रखते, फिर आप ट्राई करते रहते और फिर खुदा ना खास्ता आप 2 माह 3 माह 4 माह आप जॉब के बगैर ही रहते ना, तो रिस्क तो आपने बहुत बड़ा लिया। हाँ साहब। तो डॉन ये बताइएगा कि जब आप इंडिया में थे तो, या जिस कंपनी ने भी आपसे राब्ता किया, तो ये जर्मन कंपनी है या इंटरनेशनल कंपनी है, और उन्होंने लैंग्वेज की आपसे कोई बात नहीं थी कि हमें जर्मन चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो जर्मन कंपनी है साहब। मैं एक नाम भी बता सकता हूँ, वो कंपनी है माई टॉयज। इट इज़ वन ऑफ सही द फेमस कंपनी, ऑनलाइन कंपनी। वो ऑनलाइन पे किड्स के लिए टॉयज बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। वो बहुत ही अच्छा कंपनी है, बर्लिन का हेडक्वार्टर है वो। सो सही लोगों ने थोड़ा सा इंटरनेशनल रीच भी है इन लोगों का। सो पहले मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा मेरे को लाइक जर्मन स्किल्स कितना है, कैसा है आपका। सो सही। इतना इम्पोर्टेंस नहीं पड़ा था पहले, मैं जब भी जॉब में ज्वाइन हुआ उस टाइम में। हम्म। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट जॉब थी जर्मनी में और ये बात है 2020 की। प्लीज की। तो कितना अर्सा आपने वहां जॉब की और फिर जॉब चेंज की आपने बाद में? मैंने 1 साल किया था आपने उधर। 1 साल जॉब की उसी कंपनी के साथ? हाँ, और इसके तो बाद चेंज हुआ। उसके बाद आप चेंज हो गया। डॉन ये बताइएगा कि जब आप जर्मनी में आए एकदम से, तो आप अकेले आए, जाहिर बात है फैमिली के साथ आप नहीं आए ना? नहीं। फैमिली बाद में आई आपकी। तो जब नहीं। आप आए तो आप फिर अपनी इंडियन कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी में से किसी के साथ राब्ते में थे? आपके लिए नया नया टाइम यहाँ पे कुछ था कि यार मैं अपने लोगों के साथ, कैसा यहाँ का कल्चर है, एकदम से अकेले लोनलीनेस का शिकार ना हो जाए, तो उसके उस बारे में आपके अर्ली डेज कैसे थे? तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट इक्वल है। हमारा फैमिलीज हम सब इकट्ठा करके रहता है, वी विल लिव टुगेदर। एंड हमारा कल्चर भी बहुत अलग है व्हेन कंपेयर्ड विद जर्मनी। सो मैं पहली दफ़ा इधर आया था। वो बहुत मुश्किल है बिकॉज लोग इधर थोड़ा सा हमारा माइंडसेट से और कल्चर से बहुत डिफरेंट है, ऑपोजिट हम्म है। सो मुझे थोड़ा टाइम लगा था सो सिंक होने के लिए। लेकिन हमारे पास वो रहता है ना, लाइक वी हैव टू डू समथिंग। सो वो मेरे को थोड़ा सा हेल्प हुआ था। सो मैं लोग से बात करना शुरू किया था। सो दैट इज हाउ जर्मन केम इनटू माय लाइफ एज वेल। थोड़ा सा छोटी सी बात, लाइक अब जब किसी को मिलते हैं जर्मन को गुटन मॉर्गन कहना, और अगर सही छोड़ के जाते हैं चूज बोलना। सो ऐसा छोटा छोटी सी चीज मैं शुरू किया था। सो स्लोली वो जर्मन कल्चर में इंटीग्रेट होने के लिए कोशिश किया था मैं। सो वो थोड़ा हेल्प हुआ मुझे आगे जाने के सही लिए। सही। सो शुरू से ही आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा मैं जर्मन जो है वो सीखूंगा, और आपके लेकिन जो ऑफिस में पहले पहले दिन थे, अर्ली डेज, तो जर्मन कोलीग्स भी होते होंगे, तो जर्मन तो बोलते होंगे, आपके कानों में जर्मन तो पहले दिन से ही पढ़नी शुरू हो गई होगी, जब बस में ट्रेन में हर तरफ जर्मन बोली जा रही है। सच है सर, वो तो सच है। मेरा ऑफिस में भी कोलीग्स जर्मन में बात करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो भी काम है वो इंग्लिश में होता था। हम्म लेकिन जब भी पर्सनल में ब्रेक्स पे जाना और बाहर पार्टी पे जाना, लोग तो जर्मन में ही बात करते हैं। पहले दिन अर्ली डेज में मेरे को कुछ भी नहीं समझा था वो लोग क्या बात कर रहे हैं या क्या चल रहा है। लेकिन सही। वो हम नेगेटिव नहीं लेने का, डिप्रेस नहीं लेने का, लेकिन हम थोड़ा पॉजिटिव से, ठीक है मैं एक तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे ऐसे जगह पे आ गया था, जर्मन इज ए मदर लैंग्वेज फॉर देम। सो हम समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सो ऐसा हम्म छोटा छोटा चीज मैं थोड़ा सा सीख के मैं आगे चला था। सही। तो वो आपके आपने शुरू शुरू में जर्मन कहाँ से, बिल्कुल शुरू से बताएं, जब आपने पहले पहले वर्ड सीखे, आपने इंटरनेट से सर्च किया या कहाँ से आप, कहीं लैंग्वेज स्कूल से एडमिशन, या कब आपने सोचा कि मैं सीखनी शुरू करूं, क्योंकि इंडिया में तो आपने बिल्कुल लैंग्वेज नहीं। जर्मन का कुछ नहीं था ना किया। नहीं पाजी। तो यहाँ पे आके कितने दिनों बाद आपने फिर उस जर्मन सीखनी शुरू की? सबसे पहले हफ्ता ही हुआ था साहब। लाइक व्हेन आई वेंट टू रजिस्टर माई सेल्फ, आपको पता है एनुअल डंग करना पड़ेगा, जो भी वो बाहर से आता है जर्मनी को, वो फर्स्ट हम्म
या 10 दिन में एनबल्डन करने पड़े, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं एनबल्डन क्या है, क्या चलता है उधर। सो गूगल ट्रांसलेट इज माय फ्रेंड। सो यस। सो एक टाइप करके ट्रांसलेट करके, सो वो क्या कहना चाहते हैं लोग या क्या पूछ रहा है हमको, सो ऐसा थोड़ा सा जर्नी शुरू हुआ मेरा। सही। तो ये, हाँ, ये जुगाड़ तो आपने शुरू से ही लगाने शुरू कर दिए थे, तो इन जुगाड़ लगाने में भी आपका अपना जो पर्सनल आपका एक एक पर्सनैलिटी ऐसी, या कि आपको टिप्स वगैरह कोई दे रहा था कि यार इस तरह से करना है, ये कोई कम्युनिटी वगैरह आपने ज्वाइन की हुई थी कि आप यहाँ पे वोनों का जो आपका हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन का, फिर यहाँ पे आके बैंक अकाउंट खुलवाने का, उसमें हेल्प वगैरह आपकी कौन कर रहा था, या सही है। खुद ही से? वो इंडियन कम्युनिटी जो भी है, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स है, इसमें से एक ग्रुप में एक बंदा 5 साल से इधर सेटल हुआ था। सो इसका सही। मदद हमने पूछा था। सो एक दिन उन्होंने आके वो सारे प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन कैसा करना है और वोन कैसे ढूंढना है, ये सारे चीज विच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जर्मनी में हम जब भी आते हैं क्या क्या करना है ऑफिशियली, वो सारे चीज हेल्प किया था। सो दोस्तों का मदद लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट विथ माय एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। सही। सही। अच्छा, अब आते हैं आपकी जर्मन लैंग्वेज लर्निंग जर्नी पे, कि आपने फिर हफ्ते बाद ही आप कह रहे हैं जर्मन सीखनी शुरू की। सो कैसे आपने शुरू में सीखनी शुरू की? अ, वो तो इंटरनेट में गूगल ट्रांसलेट यूज करके, और मेरा 2-3 जर्मन कोलीग्स जो भी है, उन्होंने मेरे को काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, डेली फ्रेजेस और छोटा सा चीज हेल्प करना शुरू किया था। सो बात करना से कैसे पूछना, क्योंकि वो पूछ सकता है वी गेट इज दियर और वी गेट इज इन, क्या है, क्या समझता है, और हम बदला कैसा देना, रिप्लाई कैसे देना, वो सारे चीज, छोटी छोटी चीज विच आर इम्पोर्टेंट, सो काइंड ऑफ आइस ब्रेकर कहते हैं ना, सो ऐसा सही। चीज। सो वो मेरे को हेल्प किया था मेरा कोलीग्स पहले मंथ्स में। तो आपने वो फिर लिख लिए थे अपने पास फ्रेजेस ना? यस सर। लिख के उनके रट्टे लगा के फिर आप उन्हें डेली बेसिस पे अपने कुलीग्स के साथ कहीं पे यूज भी करते थे? आपने बोलना शुरू कर दिया था गुटन ठाक वी गेट एस दिया, शुन फायाबुंड, ऐसे आपने बोलना शुरू कर दिए थे छोटे छोटे? हाँ सर। हाँ, वही है। सही। तो लेकिन वो फिर उसके बाद आपकी जर्नी आगे, फिर लर्निंग, फिर आप शुरू से ही हमेशा सीखते रहे, या बीच में आप फिर यूट्यूब से या गूगल से, या आपने ये नहीं सोचा कि मैं, मेरी अब जॉब भी यहाँ पे है, तो मैं जॉब में तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने मूव करना है बैंक में, डॉक्टर के पास खुदा ना खास्ता जाना पड़ सकता है, तो मैं कोई कोर्स करूं, मैं इवनिंग क्लासेस वगैरह लूं, लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करूं, या ऑनलाइन कोर्स करूं? ऐसा नहीं आपका कोई ज़हन में ख्याल आया था? एक्चुअली 1 साल तो बहुत तेज में चल गया सब। सो ये मैं नहीं देखा, मैं नया हूँ इधर जर्मनी में, सो टेक्निकली मेरा काम जो भी है, इट वाज मोर आस्किंग फॉर मी, लाइक ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पे चल गया था सच। एंड हम्म। दूसरी चीज़ है, मैं बर्लिन पे रहता हूँ, सो बर्लिन में थोड़ा सा कल्चरल डाइवर्सिटी है, लाइक आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग थोड़ा मिल जाएगा आपको। सो हम्म। वो इतना नीड नहीं पड़ा था, लाइक मैं ये जर्मन लैंग्वेज सीख लूँ। सो सही। के बाद मैं जब भी मैं दूसरा कंपनी में चेंज हुआ था, और एक दूसरा कंपनी वहाँ पे थोड़ा जर्मन रिक्वायरमेंट भी चाहिए उन लोगों को। और दूसरी चीज़ मैंने पहले बोला, लाइक आई वांट टू अप्लाई फॉर पीआर, सो ये दोनों चीज़ मेरे को ड्राइव किया था। सो थोड़ा सा ज़्यादा जर्मन सीख लो एंड मेक श्योर दैट यू इंटीग्रेट वेल, सो ऐसा मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स जर्मन शुरू हुआ था मुझे। सही। तो पहले स्टेप्स आपने फिर क्या लिए, कि आपने फिर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए, या A1 आपने किया, A2 किया, या क्या क्या आपकी जर्नी? मेरा जर्नी मैं भी नॉट एडवाइजेबल, लेकिन मैंने था थोड़ा सा ये जर्मन में भी थोड़ा रिस्क लिया था मैं। A1 A2 ऐसा कोर्स नहीं किया मैं, लेकिन मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा था, हमारा देसी लोग बहुत सारे ब्यूटीफुल चैनल्स है, सो वहाँ से मैं कोर्सेज ढूंढा था। सो ऐसा शुरू किया था मैं कि क्या सीखना, कैसे सीखना, एंड हमारा मदर टंग में ये सीखेगा तो थोड़ा आसान में हो जाएगा हमारा काम। सो ऐसा सोच के मैं ये यूट्यूब में मैं सर्च डाल के और ट्राई किया था, वो उसी चैनल से मैं जो भी पढ़ा वो छोटा छोटा पढ़ा, और ऐसा पढ़ाई शुरू किया था मैं जर्मन। तो आप वो जो यूट्यूब वीडियोस देखते थे, तो आप फिर अपने पास हाथ से नोटबुक पे आप वो चीजें लिखते थे और उनका पक्का करते थे, ऐसा करते थे आप? हाँ साहब। ग्रामर वगैरह आप ऐसे सीखते थे, या? एग्जैक्टली। सही। तो लिसनिंग वगैरह भी आप कर रहे थे शुरू में, आपको ये
ये होता था कि यार मैं बोलूंगा कल को जर्मन तो मुझे पहले समझ तो आए कि ये कह क्या रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे लिसनिंग के लिए? एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम एग्जैक्टली और लिसनिंग पे ही आया था, लाइक लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आया था। दूसरी चीज़ मेरे को ये दोनों चीज़ सबसे प्रॉब्लमेटिक थिंग्स फॉर मी इन जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था क्या बोल रहा है। वीडियोस हम्म। वेरी वेरी गुड एंड वेरी एक्सप्लेनेटरी, लेकिन कभी कभी मेरे को एग्जैक्टली वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है या क्या बोलना चाहता है वो बंदा, मुझे नहीं पता चला था। और सही। दूसरी चीज़ है, स्पीकिंग के लिए ऑपोजिट पर्सन होना चाहिए हमको करेक्ट करने के लिए, या क्या हम क्या बोल रहा हूँ को भी हमको कुछ भी पता नहीं है। सो दीज टू इंस्टेंसेस मेड मी टू सर्च फॉर एन ऑनलाइन ट्यूटर हु माइट हेल्प मी with this हम्म। drawbacks what I had, or else the hurdles I have faced to cross. सही। सही। अभी आपने ऑनलाइन ट्यूटर मेंशन किया, तो फिर आपने सिदरा से राब्ता किया देसी लर्न जर्मन के प्लेटफॉर्म पे। तो डॉन ये बताइएगा कि इससे पहले भी आप किसी और से भी आपने क्लासेस वगैरह ली, सिदरा से क्लासेस लेने से पहले? पहले नहीं, मैंने नहीं लिया किसी के साथ। सही। तो चलिए उस पर में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं कि जब देसी लर्न जर्मन की आपने वीडियोस देखी तो आपको क्या आपका एक्सपीरियंस था, या क्यों आपने सोचा कि देसी लर्न जर्मन के साथ आप कोर्स करना चाहते हैं, और कौन से कोर्स से आपने स्टार्ट किया? या सो अर्लियर मैंने आपको बताया, लाइक मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि सीखने के लिए एक मेरा ऑफिस में रिक्वायरमेंट है जर्मन, और दूसरी चीज़ है मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वेयर लैंग्वेज इज़ ए मैंडेटरी टास्क। सो हम्म। मैंने ऑनलाइन पे ढूंढना शुरू किया था। सो जो भी लैंग्वेजेस हमारा देसी लैंग्वेजेस से एक्सप्लेनेशन है, दैट मेक्स मी इजियर टू लर्न, क्योंकि इंग्लिश से हम्म। भी ज़्यादा हमारा मदर टंग से हम ज़्यादा सीखते हैं। सो मैंने कोशिश किया था एक्सप्लेन करने के लिए। सो वन फाइन डे आई वुड से आई वुड लकी, बिकॉज मैंने सर्च कर रहा हूँ एंड सिद्रा मैम का एक वीडियो आया था, दैट टू आई रिमेंबर, इट इज़ एन A2 कोर्स वीडियो अबाउट स्पीकिंग। सो एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, मेरे को स्पीकिंग और लिसनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम था पहले। सो उस टाइम पे मैं मैडम का वो वीडियो देखा, इट वाज अराउंड 17 to 18 मिनट्स ऑफ वीडियो, बट इट वाज सो नाइस, क्रिस्टल क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू अप्रोच थिंग्स एंड व्हाट पीपल आर सेइंग। सो वो वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेनेशन वाज क्लिस्टर क्लियर विद ऑल द स्टेप्स। सो मैंने सोचा वाव, इतना बेहतरीन वीडियो मैंने कैसे मिस हुआ था। सो ठीक है, मैंने शुरू किया था। मैडम का A1 क्लासेस आर अराउंड 64 वीडियोस एंड A2 क्लासेस का अराउंड 53 वीडियोस। सो वो सारे वीक मैंने क्या किया, वो सारे वीडियोस को देख लिया था। सो दैट गेव मी कॉम्प्रहेंसिव आइडिया जर्मन का बेसिक्स क्या है, कैसे बात करना, क्या क्या वर्ड्स यूज करना। सो दैट इज हाउ आई फाउंड देसी लर्न चैलेंज। अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। ये काफी सारे जो लर्नर्स हैं देसी लर्न जर्मन के व्यूअर्स, वो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा ये कमेंट लिखते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली ये कमेंट देखने को आता है कि हमने सारी वीडियोस देखी और हमने कोर्स, हमने एग्जाम दे दिया और हम पास हो गए ना। तो वीडियोस देखनी, काफी सारे लर्नर्स को वीडियोस देखने से फायदा हो जाता है। सो आपने भी फिर सोचा, जब आपको A2 की वीडियो नजर आई, तो आपने फिर कहा कि मैं A1 से स्टार्ट करता हूँ। तो फिर आप रेगुलर वीडियोस देखते थे, तो उसमें आपको कुछ याद है? आप ये कितने साल पुरानी बात है? 2 साल पुरानी? 1 साल के बाद आपने जर्मन सीखनी शुरू की ना? एक साल के बाद, या तो ये 2 साल पुरानी बात है। तो आप उस बारे में थोड़ा बताएं डिटेल में कि आप हर रोज एक वीडियो देखते थे या 3 वीडियो देखते थे, और जब वीडियो देखते थे तो कैसे आप लर्न करते थे? आप नोट्स बनाते थे या के वीडियो बार बार देखते थे? स्पीकिंग की वीडियो में क्या पीछे पीछे बोलते थे? सो ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं है मेरे को। सो जब भी टाइम मिलता है मुझे, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, सो उस टाइम पे मैं 10 वीडियो या 12 वीडियो देखता था। एंड ऑल्सो नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमको, क्योंकि वो जो भी हम लिखते हैं हमारा दिमाग में चल जाता है वो। सो मैडम का एक्सप्लेनेशन वाज सो गुड, लाइक शी यूज टू डिवाइड एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन ईच वर्ड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाई द वर्ड हैज़ कम देयर। वो सारे चीज़ में रट्टा मारने के लिए और आल्सो इस्तेमाल करने के लिए हम कैसे बात करते हैं प्रॉपर जर्मन से। सो ऐसा मैंने ट्रेन किया खुद ही। मैडम का नोट्स, वो जो भी मैडम ने बोला था वो लिख के, एंड द बेस्ट पार्ट इज मैडम विल मेक अस प्रोनाउंस लाइक 2 times और 3 times। सो वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पकड़ना बहुत ज़रूरी है।
सो ऐसे छोटे छोटे चीज़ मैं वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के, और जब भी मेरे को टाइम है मैं बस पे जाता हूँ ऑफिस को, इस टाइम पे पॉडकास्ट जैसा हमारा देसी चैनल में बहुत सारे पॉडकास्ट है, वो देखना है, वो सुनने का, और वो लिखने का नोट्स, और जब मैं रात में सोने के पहले एक बार रिवाइज करने का। सो ऐसा मेरा थोड़ा वोकैबुलरी बढ़ने के लिए कोशिश किया था, एंड दोज वीडियोस हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, आप जब वो फिर वीडियोस देखनी शुरू कर रहे थे, जब जब आपको दिन को टाइम मिलता, बस में होते थे, रात को आप रिपीट करते थे, सुबह उठ के भी आप लर्न करते होंगे कि सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो वो फिर आप कंसिस्टेंसी से कर रहे थे डॉन? आप उसमें आपने उसमें ब्रेक नहीं लिया? ये कि आपके साथ ये भी कभी हुआ कि आपने A1 शुरू किया, आप 2-3 हफ्ते इतनी ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ऐसा भी वक्त आया कि आपको लगा यार ये बहुत बोरिंग है, मेरा आज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, या ऐसा आया कुछ पार्ट कि आपको बड़ी ऐसी मुश्किल लगी, या? बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे भी आया था। ब्रेक मैं तो वही बहुत लिया था मैं, क्योंकि वो ऑफ़िस का काम होगा, लेकिन कभी-कभी मेरे को दिल मन नहीं आ रहा है मेरे को पढ़ने के लिए। ये चीज़ भी है, और ना ये तो थोड़ा पर्सनल काम है। सो देयर वर ब्रेक्स लाइक कंटिन्यूअस लर्न मैंने नहीं किया था। सो कितनी कितनी A1 ब्रेक्स आपकी होती थी? कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की ब्रेक्स भी आप लेते रहे? कभी-कभी हफ्ते को लिया साहब, लाइक तो आप जब, हाँ डॉन, आपको अगर याद हो कि ऐसा भी हुआ होगा कि जब आपने बहुत हफ्तों की ब्रेक ली हो, फॉर एग्जांपल 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, आप अपने ऑफिस की मसरूफियत की वजह से, बिजी होने की वजह से ना जर्मन वो वीडियो देख पाई, अपना होमवर्क ना कर पाई, या घर पे प्रैक्टिस ना कर पाई, तो आपको ऐसे लगा कि यार ये चीजें तो मुझे भूल भूल गई हैं, ये तो ऐसे धुंधली सी हो गई हैं, ब्लर्ड हो गई हैं, ये तो मैंने याद की थी, ये ऐसे लग रही हैं जैसे मैंने कभी देखा नहीं था, ऐसा कभी फील आई आपको? बिल्कुल आई साहब, बिल्कुल आई। लाइक कभी-कभी 4 हफ्ते हो गया, कभी-कभी 2 महीने हो गया था। सो जो भी मैंने पढ़ा वो भूल गया था मैं, वो वर्ड्स का मीनिंग भूल गया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थोड़ा-सा टच में रहने के लिए। सो नया लैंग्वेज जो भी हम सीख रहे हैं ना, सो हम्म, एटलीस्ट विथ माय एक्सपीरियंस मैं अभी कह सकता हूँ, लाइक वी ऑलवेज शुड कीप इन टच। लाइक ऐसा नहीं है लाइक दिन भर 6 घंटे, 5 घंटे इसी काम पे हटाना, हम्म, लेकिन हम एटलीस्ट थोड़ा टाइम हम रखना पड़ेगा, ज़रूरी है तो, क्योंकि वो नया लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज नहीं है वो। सो हम पहली बार सुन रहा हूँ, सो थोड़ा-सा प्रैक्टिस एंड थोड़ा-सा वी हैव टू रिपीट जो भी है हम सीख रहे हैं। सो वो एक मेरे को लर्निंग एक्सपीरियंस है। सही। तो आप डॉन ये बताइएगा कि जब आप फिर A1, फिर आपने A2 की वीडियोस देखी, तो A2 का भी आपने कंप्लीट किया, हाँ सर। पूरी सारी वीडियोस देख ली, तो आप जब वो पूरी A1 की वीडियोस कंप्लीट हो गई, तो आपने फिर एग्जाम भी, उसका मॉडल टेस्ट भी सारे सॉल्व किए A1 के? सारे नहीं, लेकिन वो 1-2 सॉल्व किया था, जस्ट मेरे को समझाने के लिए, लाइक हाउ आई एम डूइंग और वेयर आई एम स्टैंडिंग। सो हम्म, वो भी मेरे को एक टीचर के साथ चेक करना हाउ मेरा प्रोफिशिएंसी है, ऐसे नहीं किया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे ही खुद ही सीखा था A1। सो इसके वजह से वो मॉडल टेस्ट जो भी हमको ऑनलाइन में मुफ्त में मिल रहा था, इसमें से मैंने कोशिश किया था। सो जस्ट हम मेरे को देखने के लिए हाउ आई एम परफॉर्मिंग, ऐसा किया था मैं। सही। अच्छा, उसमें अब वो लेज़र फस्टेन होती है, A2 की अगर हम एग्जांपल लें, लेज़र फस्टेन होती है, तो उसकी आंसर शीट भी होती है मॉडल टेस्ट की, आपको पता चल जाता है मेरे कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। होफस्टेन का भी पता चल जाता है कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। तो उन दोनों का तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मेरे इतने ठीक हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। तो लेकिन जो स्पीकिंग और राइटिंग थी, उसका फीडबैक भी आप किसी से ले रहे थे, या किसी दोस्त वगैरह से, या किसी को पूछ रहे थे कि यार मेरी स्पीकिंग, या मैंने लेटर लिखा, आपने कभी लेटर लिखा A2 का? That is the drawback for me for from when you learn do the self learning, Paji. So when you do go for a self learning, you don't have a person to guide you or correct you. So that is the biggest learning मेरे को, मैं जब भी आगे जा रहा हूँ, मेरे को पता चल गया था सर, क्योंकि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ, मेरे को करेक्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। एंड काफ़ी जो जर्मन कोलिग्स मेरा ऑफिस में है, उन लोगों को पास इतना टाइम नहीं है, वो तो हम बात करने टाइम पे करेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा सारे काम, हम जो भी लिख रहा है, जो भी क्या बता रहा है, इतना टाइम भी नहीं है इन लोगों को। सो इस टाइम पे मेरे को एक आइडिया या आई मीन एक थॉट आया था, लाइक नहीं, मैं तो एक ऑनलाइन कोर्स पे जाना ही चाहिए, और आई वांट टू जॉइन ए कोर्स वेयर पीपल विल गाइड मी एंड मेक मी लर्न मोर। हम्म। अच्छा, ये लेकिन जब आप फिर आपने सोचा कि मैं कोई कोर्स स्टार्ट करूं, तो आपको फिर लगा कि यार A1 A2 तो मैंने कर लिया है, तो मैं B1 कोर्स करता हूँ, ऐसा ही है? वैसा ही सर। हाँ। तो आपको
उस टाइम बी आइंस फिर अच्छा ये कब, ये 6 माह पहले या कब आपको ख्याल आया? बेआइंस को तो 1 महीने के पहले आया था याद, अब आज शायद, से 1 माह पहले आपको ख्याल आया कि आपने बे आइंस करना है। बेआइंस करने का और बस। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि आपका पीआर के लिए आपको पता था कि आपका इंटरव्यू डेट आ रही है। डेट आ रही है। सिर्फ यही मोटिवेशन थी आपकी बे आइंस करने की, या फिर आपको था कि यार मैं, या क्या आपके माइंड में था कि मैं पीआर के लिए तैयारी करूं, या फिर ओवरऑल भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते थे, या उसमें क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी? मेरा एक्सपेक्टेशन दो है। सबसे पहला आपने बोला वो सच है, लाइक अभी तो मैं पीआर क्लियर करूं, एनी हम्म। कॉस्ट मेरे को पीआर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो भी है मैं जॉब कर रहा हूँ 3 साल से ऑलमोस्ट। सो ये मेहनत का पीआर मिल जाएगा आपको। सो अगर भी आइंस हम क्लियर करेगा तो दिस विल हेल्प यू टू गेट योर पीआर। सो दैट हम्म। माई फर्स्ट ड्राइविंग फैक्टर। लेकिन दूसरा ड्राइविंग फैक्टर मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, वो जो भी क्या है, but that I will keep it for the last. So this is ओके। the first factor is very important for me to go for the B1 course, B1 course. ठीक हो गया। अच्छा, आप बताइए अपनी जर्नी की, किस तरह से आपने फिर सिदरा से राब्ता किया बे आइंस के लिए, और फिर क्या आपका वो सारा एक्सपीरियंस रहा? सो मैंने पहले बोला था, सो लास्ट ईयर से मैं सिद्रा मैम का वीडियोस देख रहा था, लाइक A1 एंड A2, बट नॉट वेरी सीरियसली, और ऑन एंड ऑफ मैंने पहले ही बोला था वो। लेकिन मेरे को फीडबैक ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एंड मैंने ये पीआर के लिए अप्लाई किया था बहुत महीने के पहले ही ये, क्योंकि आपको पता है जर्मन का प्रोसेस बहुत टाइम लगेगा हमको वहाँ ऑफिस से हमको रिप्लाई मिलने के लिए भी। सो एक दिन मेरे को रिप्लाई आया, वो शायद नवंबर में है वो। नवंबर में मेरे को रिप्लाई आया था, नवंबर 2022 में, लाइक प्लीज गेट रेडी विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर इंटरव्यू, वी विल सेंड यू एन इंटरव्यू डेट वंस यू सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो मैंने ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिया एक्सेप्ट फॉर माई लैंग्वेज, बिकॉज मैंने कुछ नहीं सीखा। सो दैट स्टार्टेड लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर मी, लाइक मैं अभी जल्दी सीखने का लैंग्वेज, एंड कैसे करूं। सो इस टाइम पे मेरे को बहुत पसंद आया था मैडम वीडियोस, पहले से ही मैं जा रहा हूँ और सुन रहा हूँ उधर। सो आई थॉट लाइक लेट मी कॉन्टैक्ट सिद्रा मैम फॉर द कोर्स। सो लकीली दिसंबर में मैम का नया कोर्स शुरू हुआ था बे आइंस का। सो उन्होंने मुझे बताया लाइक इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन जॉइन दैट कोर्स, and she initially asked me a few questions, and she gave me the feedback, लाइक मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैडम ने क्या पूछ रहा है, और मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। सो उन्होंने मेरे को बताया ओके यू लाई अराउंड A2 नाउ, बट यू हैव टू स्टिल प्रिपेयर मोर एंड देन आई कैन कम फॉर द B1 कोर्स। सो प्रॉपर टेस्ट वाज मेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड वेयर आई स्टैंड, सो दैट शी ऑल्सो गेव मी फीडबैक सो दैट आई कैन करेक्ट। एंड इसके बाद B1 कोर्स शुरू हुआ था दिसंबर में, मैं उस कोर्स को एनरोल किया और ज्वाइन हुआ मैं। हम्म। सही। और फिर मेरे तक आप कैसे पहुंचे? ओके, सो मैम का कोर्स चल रहा है, लेकिन मेरे को वीज़ा ऑफिस से एक ईमेल आया लाइक January 10th you are going to have an interview for हम्म। your permanent residency. So the interview is going to be completely in German, so get ready. So that was what the email consisted of. So हम्म। मेरे को थोड़ा सा अंदर से डर आ गया था, लाइक ओके नाउ द क्लॉक इज टिकिंग, एक कोर्स चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, लेकिन आई नीड अ प्रॉपर कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो जर्मन में बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा। एंड वो जो भी वीज़ा ऑफिसर, क्योंकि हम इंटरव्यू में जाएगा तो सवाल पूछते हैं हमको। सो मुझे हम्म। वो सवाल, सारे सवाल कॉन्फिडेंटली इसको मैं जवाब देना पड़ेगा, एंड फॉर द फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग। सो ये बहुत चैलेंजिंग मैं बोलता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है उस टाइम पे, मेरे को ऑलमोस्ट लाइक less than 20 days। मैं जब भी आपसे मिलने के पहले वो 20 दिन ही है, आई थिंक लेस देन दैट एज वेल। सो दैट वाज काफ़ी चैलेंजिंग है मुझे, क्योंकि दैट द टाइम फ्रेम इज़ वेरी टाइट, एंड मेरे को लैंग्वेज आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक टू अ नेटिव स्पीकर, क्योंकि नेटिव जर्मन स्पीकर का थोड़ा स्लैंग भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। सो आई हम्म। हैव टू लर्न अ लॉट इन दिस स्मॉल गैप, सो दैट मेड मी टू कॉन्टेक्ट यू टू लर्न हाउ टू गिव एन इंटरव्यू। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं थे आप जानते, मुझे तो आप मुझे सिदरा ने जिक्र किया, लेकिन आपको कैसे पता चला वो सिदरा से? आपने वो कोई एड्स वगैरह या पोस्ट देखी कि जहाँ पे स्पोकन का लिखा था, या कि आपने सिदरा से डिस्कस किया तो सिदरा ने फिर आपको मेरा बताया, या
या वो वही हुआ था। मैं सिद्रा मैम से पहले बात हुआ था, मैं सिद्रा मैम से बात किया, मैं इनको मैंने एक्सप्लेन किया, मैम मेरा सिचुएशन इतना थोड़ा सा क्रूशियल है, लेकिन क्योंकि मेरे को टाइम का इशू है, टाइम फैक्टर है हम्म मेरे को। हम्म तो इतना स्मॉल टाइम फ्रेम में मैं काफ़ी लंबा दौड़ना चाहिए, लाइक सो आई हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस। सो इसके लिए मैम ने मेरे को सजेस्ट किया था, उमर साहब से कीजिए आप क्लासेस, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक, क्योंकि मेरा लेवल भी मैम ने टेस्ट किया था, सो मैं कैसे कर रहा हूँ, एंड उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया था। सो वो मैं फीडबैक पॉइंट्स में शुरू किया था काम करना, एंड उन्होंने भी मेरे को बताया, so on top of it, what you are doing daily, try to take classes with Umar sir, and you will understand more of how to deal with the visa officer or any government officer, how to speak in German, so that how you can understand. So ये सारे steps मैडम ने explain किया मुझे, so that is how I reached you. अच्छा, ये कब की बात है जब आपकी उनसे ये बात हुई कि आप मुझसे राब्ता करें या मैं आपको सेशंस दूं इंटरव्यू के लिए? वो 10 दिन काफी, मैं I think 10 days before from this, 10 or 12 days. आज से 10 दिन पहले, ये कौन सी Yeah. डेट होगी? आपका इंटरव्यू था कौन से दिन? मंडे को था आपका इंटरव्यू? कल था आपका इंटरव्यू? January 9th, Monday. और हमारा पहला सेशन कब हुआ था? वो मे बी December, I think it 6 या 7, आई थिंक 6 या 7 दिन थे। आई थिंक जनवरी में ही हम जनवरी स्टार्ट में हमने शुरू किया, जनवरी 2nd या था। third। अच्छा, हमारे 30 मिनट गुजर गए हैं यहाँ पे डॉन। तो हम ना थोड़ा सा हमारी ऑडियंस बोर ना हो जाए। तो हम्म। आप इंडिया से है तो ये कैसे हो सकता है कि आपसे थोड़े बॉलीवुड टाइप में थोड़े क्वेश्चंस किए जाएं। डॉन, ये बताइएगा कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो रजनीकांत। आपका फेवरेट हीरो रजनीकांत है। और आपकी फेवरेट फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी याद आ रहा है आप कतरीना कैफ। अच्छा, कतरीना कैफ टॉप नंबर 1, नंबर 5 तक बताइएगा। नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कौन कौन है? मुझे दीपिका पादुकोण भी पसंद आती है। वो भी और ठीक है, गुजारा कर जाएगी। तीसरे बचपन नंबर पे? में मेरे बचपन में तो माधुरी दीक्षित जी को शादी करने के लिए अरे सोचा मैंने। यार, क्या क्या छेड़ दिया आपने! पुराने जख्म छेड़ दिए आपने। हाँ हाँ, सब सोनाली बिंद्रे, और सोनाली। या वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल। यस। सो बहुत सारे हीरोइंस हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहे जूही हैं। जूही चावला के बारे में आपका क्या ख्याल है, डॉन? बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका आंखें तो बहुत खूबसूरत है। हम्म, सही। अच्छा, तो फिर आपने ब्रेक हमारा खत्म हो गया एक ही दम से, 1 डेढ़ मिनट का हमारा ब्रेक था। एम तो डॉन, आपने जब राब्ता किया तो हमारा पहला सेशन हुआ। तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, या आपको फील क्या आई पहले सेशन के बाद जब आपने, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि यार ये बंदा, चलो मुझे मैम सिरा ने इसका बताया, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी? और जब हमारा पहला सेशन हुआ तो क्या आपके थॉट्स थे? सो मेरा एक्सपेक्टेशंस वर क्लियर, लाइक पहले में आपसे मिलने की पहले ही मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कैसे चलेगा क्या चलेगा, लेकिन मेरा गोल एक ही है, पीआर मिलने के लिए मैं जर्मन बहुत तेज से सीख लूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसे सीख लूँ, क्या करूँ। सो व्हेन आई मेट यू, सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग मेरे को अभी भी मेरे पास है, मेरे को याद है वो मीटिंग हमारा। So I was like completely in a different league. Like मैं better नहीं कर पा रहा हूँ। आपने क्वेश्चंस जो भी पूछ रहा है, I was unable to understand आप क्या पूछ रहे हैं जर्मन में, and I was unable to give the 100% answers confidently. I am not giving the right answers, and also confidence भी नहीं है मेरे को. So that was the first solid experience for me with the first meeting when I had with you. वही है मेरा experience. तो उसमें फिर आपको जो मैंने एज अ होमवर्क चीजें दी, वो आपको कुछ याद है? या फिर वो कितना आपने होमवर्क किया, या कितने घंटे फिर आप नेक्स्ट सेशन से पहले तैयारी करते रहे? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, और जल्दी में, तेजी में ज्यादा लैंग्वेज सीखनी थी। तो कितना कितना घंटा पढ़ते रहे नए सेशन से पहले? सो वो पहले सेशन होने के बाद, एक्चुअली वो सेशन में मेरे को फीडबैक मिला था आपसे, सो आई वांट टू रिमेंबर द थिंग्स व्हाट वी डिस्कस्ड एट द टाइम वंस हियर। सो वो फीडबैक में आपने एक एक क्वेश्चन आपने क्या पूछा, और एक एक क्वेश्चन मैंने आंसर क्या किया, वो गलती क्या किया। सो पहले
वो आर्बाइटेंसी फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, सो आप काम कहाँ कर रहा है, लेकिन मेरे को वो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं किसी और बोल दिया था। सो आपने वो करेक्ट करके मैंने ये पूछा था सवाल, और सवाल का जवाब ये है। सो आपने वो जवाब भी बोला था मेरे को, और एक्सप्लेन किया था वो स्टेप, और बहुत सारे चीज। सो ऑलमोस्ट लाइक 18 और 20 क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट सेशन में आपने खुद ही एक्सप्लेन किया था मैं क्या पूछ रहा हूँ, और जर्मन नेटिव स्पीकर कैसे पूछता है, एंड हाउ वी हैव टू आंसर देम, इंक्लूडिंग द टोन, टेनोर एंड ग्रामर। सो ये तीनों चीज हम माइंड में रख के कैसे बात करना। सो ऐसे फीडबैक मिलने के बाद सो मैंने क्या किया था, सो नेक्स्ट डे वी हैव टू मीट एट द सेम टाइम। सो मेरे पास 24 आवर्स था। सो मैंने इस पे मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 6 घंटा खाली है। सो आई व्हाट आई डिड इज लाइक एक एक घंटा में वो वीडियो रिपीट किया था, मैं खुद ही आपका स्लैंग पकड़ने के लिए कोशिश किया था। सो आप क्या पूछ रहा है, सो बार बार मेरे को सुनने को पता चल गया था, ओके एक क्वेश्चन में मीनिंग ये है और हम कैसे आंसर करने का, क्योंकि आपने आंसर भी मुझे बोला था और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सो आई वाज जस्ट प्लग इन एंड प्लेइंग एंड रिवाइंडिंग इट, प्लेइंग एंड रिवाइंडिंग इट। सो ऐसा सीखा था मैं, और नोट्स खुद ही मैंने बना दिया। वो 18 क्वेश्चंस मैंने बुक के लिख के रट्टा भी मार दिया मैं। सो ऐसा कोशिश किया था थोड़ा डेवलप करने के लिए, विच हेल्प मी अ लॉट फॉर द सेकंड सेशन। और फिर जब सेकंड सेशन हुआ तो उसमें फिर से फीडबैक मिला, और फिर थर्ड सेशन आई थिंक फिर एक दिन के गैप के बाद हमने थर्ड हाँ, सेशन किया, तो उसमें फिर आपको क्या चेंजेस नजर आए दूसरे तीसरे सेशन में, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेस्ट पार्ट इज लाइक यू ऑलवेज सरप्राइज इन मी, लाइक वो जो भी मैंने बोला था पहले सेशन में, वो 18 क्वेश्चंस मैंने रट्टा मार लिया। सो उस छोड़ के आपने सेकंड सेशन और थर्ड सेशंस में और दूसरी चीज पूछा था मुझे। सो दैट हेल्प मी, लाइक मैं आई वाज टेकन बाय सरप्राइज। लाइक लेकिन वो भी डिपेंडेंट से है, लाइक जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है वहां से है, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट है, अलग से पूछा था। लाइक जर्मन डेली लैंग्वेज में डे टू डे बेसिस में कैसे बात करता है, उसका स्लैंग कैसे होता है, कभी कभी कुछ वर्ड्स वो छुपाते हैं लेकिन मीनिंग वही आता है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं अगर आपको याद हो, कोई एक सेंटेंस की या किसी क्वेश्चन की? श्योर। आपने ये पूछा मुझे लाइक वी गेट इज इन जनरली आप कैसे हो, लाइक एंड आल्सो हाउ डू यू फील इन जर्मन। सो इसके लिए दो तीन क्वेश्चंस हैं आपने पूछा, मेरे को भी याद है। सो हावन जी गुड अंगे कॉमन, सो वो मेरे को पहले बार नहीं पता नहीं चला था अब क्या पूछ रहा है, लेकिन आपने बताया लाइक जर्मन्स का ये काफ़ी क्वालिटी है, कभी कभी वो अच्छे मूड में रहेगा तो हमको पूछते हैं व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू देयर प्लेस, they will ask that how did you come here. So these are the good things which I learned over the conversations we had, क्योंकि पहले मीटिंग में आपने ये नहीं पूछा था मुझे, दूसरी बार पूछा था। So that is how you try to develop me understand ऐसे रहेगा आपका। So that is how I हम्म। सो तीसरा सेशन जब हमारा हो गया तो हमने टोटल सेशन हमने कितने करने थे, 5 ना? और फोर्थ सेशन हमने किया संडे की नाइट को, yes 9 से 10 आई थिंक हमने किया। वो दिन को करना था, वो हम मिस कर गए। और फिफ्थ सेशन आपके इंटरव्यू के पहले दिन सुबह के टाइम, हमने सुबह आई थिंक 7 से या 7:30 से 8:30 किया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, लेकिन आप पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉन के फोर्थ सेशन जो था, तो उसमें मेरा फीडबैक आपको थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार ये चीजें कुछ बेहतर नहीं हो रही। हाँ, काफी सारी बेहतर हो गई, लेकिन कुछ आंसर्स अभी भी मैं क्योंकि चले मैं शेयर कर देता हूँ कि फोर्थ सेशन में क्या था। आपको याद है कि वो रिकॉर्डिंग में अभी भी पड़ा होगा कि 4 चीजें थी, उनके रॉन्ग आंसर थे ना अभी भी। yeah हाँ और इस वजह से थे कि वो मैं जान के तेज बोल रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, आपको घुमा के पूछ रहा था। एंड सो उनको आपने फिर कैसे करेक्ट किया? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर हमने फिफ्थ सेशन किया तो वो आप उन्हें ठीक कर चुके थे। तो तब आपको ये जरा टेंशन नहीं हुई कि यार ये 4 मेरे गलत हो गए हैं कल भी? तो वो आपने कैसे वो स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल किया और एक्चुअली, उन्हें उन चीजों को करेक्ट किया? या एक्चुअली मेरे को भी याद है वो हमारा 4 क्लास में लाइक फोर्थ सेशन में आपने वो क्वेश्चंस बहुत तेज से पूछा था, दैट वाज द सेम क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड इवन इन द थर्ड सेशन एंड सेकंड सेशन, लेकिन इतना तेज लाइक जनरल नेटिव जर्मन स्पीकर पूछते हैं आपने ऐसा पूछा था, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मेरे को समझा भी नहीं। लेकिन आपने 2-3 सिचुएशंस मुझे बताया, सो मैं फिर वो मेरे को फीडबैक में आपने इतना अच्छा दिया था। सो जब भी यू गेट कंफ्यूज्ड,
जब भी एक दो फ्रेज जर्मन में है, मैं एक यूज कर सकता हूँ इधर, लाइक कॉनन जी बिटा वीडा हॉलन। सो ये लाइक हम उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक बार आप बता दीजिए स्लो डाउन करके, आप टेंशन मत लेने का, आपने खुद ही दिया था ये फीडबैक मुझे, दैट हेल्प मी अलॉट। सो फिफ्थ सेशन के लिए मैं तैयारी हुआ था, लाइक वो फीडबैक प्रैक्टिस किया मैं, आपने जो क्या पूछ रहा है, सो आई स्पीडेड अप। अगर तेज में बोलेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा मैं स्पीड करके वो सुना था बार। एंड दूसरी चीज है, आई मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल, लाइक अगर हमको वो क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चला तो कुछ भी नहीं बात करने का, बट आस्क देम और रिक्वेस्ट देम टू आस्क द क्वेश्चन बैक अगेन। सो ऐसा आपने फीडबैक दिया था, वो यूज किया मैं। सही। डॉन ये बताइएगा कि आपको ये ज़हन में था कि ये मुझे कहीं पे इंग्लिश भी बोलनी पड़े तो मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, या उसमें किस तरह से वो आपने, क्योंकि हमने प्रैक्टिस में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी ना कि इंग्लिश बोलनी है या नहीं बोलनी, तो वो आप माइंड रेडी लेके गए थे इंटरव्यू पे कि मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलनी, या बीच में कुछ कुछ सेंटेंसेस स्लिप होते रहे? वो सही है, लाइक बीच में कुछ कुछ सेंटेंसेस स्लिप होता है, लेकिन आई हार्डली मेड माई सेल्फ नॉट टू इंग्लिश में बात करने का वीज़ा ऑफिसर से, क्योंकि उन्होंने वो ईमेल में मेरे को खुद ही बोला इंटरव्यू जर्मन में होगा, सो दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन। एंड आई मेड श्योर दैट आई डोंट वांट टू स्पीक इन जर्मन, इन इंग्लिश विथ माय हम्म। जर्मन ऑफिसर। सही। अच्छा, आपने ये चौथे या पांचवें सेशन में नोट किया कि रिकॉर्डिंग भी अगर आपने देखी हो, मैं अब तो आपको कह सकता हूँ ना, अब तो वो टाइम गुजर गया, लेकिन उस टाइम खुद से आपको वो चीज नहीं थी कहनी, क्योंकि उससे क्या होता है कि लर्नर और अंडर स्ट्रेस आ जाता है। कि जब आप कह रहे थे ना कि können Sie noch mal wiederholen, können Sie langsamer sprechen, तो मैं जब दोबारा से क्वेश्चन करता था तो यू आर टेकिंग क्वाइट लॉन्गर टाइम, सोच में डूब गए थे। तो वो इन हाँ, जनरल चीज थोड़ी नेगेटिव जाती है कि वो दूसरा बंदा थोड़ा बोर हो जाता है, लेकिन वो ये फीडबैक आपको इस वक्त इस वजह से नहीं था दिया कि इट्स स्टिल बेटर दैट यू टेक लॉन्गर टाइम, बट एट लीस्ट यू आंसर इट करेक्टली। तो ये आपको ये फीलिंग भी आ रही थी कि यार मैं इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मेरे आंसर को है करते हुए? एक्चुअली अंदर वो फीलिंग है, वो प्रेशर भी है, लाइक मैं नहीं बोल पा रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि वो तेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं अनेबल टू आंसर इतनी तेजी से मैं वापस नहीं बोल पा रहा हूँ। वो हम्म। प्रॉब्लम है मेरे को, लेकिन इट हेल्प मी अलॉट मैं इंग्लिश में ना बात की। वो वीज़ा ऑफिसर मैं रियलिटी में मैंने जब भी दिया था वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं जर्मन में वापस बदला दे रहा हूँ और रिप्लाई दे रहा हूँ इनको। अच्छा डॉन, ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन में आ गई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछना था। डॉन, ये आपका कौन सा विजिट था फॉरेन ऑफिस में जब से आप जर्मनी में आए हैं? जब दूसरा से या जर्मनी तीसरा? में आया था, वो जॉब सीकर वीसे में आया मैं, और इसके बाद मेरे को जॉब मिला था, सो मैं वो ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट हो गया था। वही पूछना वो, चाहता। हाँ, वो ब्लू कार्ड वाला एक दफा आपने फॉरेन ऑफिस विजिट किया था और एक अब की है? या वही है ओके। दूसरा। उस टाइम पे आपने इंग्लिश में सारा किया ब्लू कार्ड जब ब्लू ये? कार्ड में मैं जब भी गया था एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, सो मेरे को एनी अवसर नहीं पड़ा था सो जर्मन में बात करने के लिए, क्योंकि सारे कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में ही हुआ उस अच्छा, टाइम। वो वहां पे जो अंशफ्रेश पार्टनर जो है आपका, जिसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट थी, वो बैठा ही इंग्लिश, वो इंग्लिश खुद ही बोल रहा था खुद ही आपसे? बोल रहा था उस टाइम उन्हें पे। पता था कि हाँ, ये हमने जॉब सर्च वीजा पे बंदों को मंगवाया, ये जर्मन तो बोल नहीं पाते। सही हो गया डॉन। डॉन, ये बताइए कि क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप ही की तरह इस जर्नी में है और जिन्होंने आने वाले माह में पीआर के लिए, या जिन्हें लगता है कि उनकी स्पोकन इतनी नहीं है, उन्हें थोड़ी हेल्प हो जाए, क्या हम उसी तरह का एक सिमुलेशन इंटरव्यू कर सकते हैं जिस तरह के हमने रिपीट किए थे, खासकर चौथे या पांचवें लेसन में? जरूर जरूर, कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, सो मैं गलती में बात कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से करता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। जो भी थोड़ा सा सीखा वो सिमुलेशन में करने के लिए कोशिश करता हूँ। सही। ओके, हम करेक्टर प्ले करते हैं ना। ठीक है। Schönen guten Tag, Guten Tag. wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich heiße Komanduri. Ich bin ein Softwareentwickler. Ich habe einen Termin für meine Niederlassungserlaubnis um 13 Uhr. Okay, mit wem haben Sie den Termin?
Ich habe Termin mit Frau Gurbus. Okay, aber das ist ja nicht 1 Uhr, ne? Da müssen Sie erst mal abwarten. Kein Problem. Danke. Genau, also einmal nehmen Sie da Platz im Wartebereich und wir rufen Sie gleich. Vielen Dank. So, jetzt sind Sie aber daran. Genau, da müssen Sie da den lang runtergehen und Zimmer 1, 2, 3 bitte. Dankeschön. So, अब आप डोर के बाहर हैं और आप एंटर हो रहे हैं. ठीक है. Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Komanduri und ich habe einen Termin für meine Niederlassungserlaubnis. Aha, haben Sie schon mal Ticketnummer dabei? Aha, hier ist mein Wartennummer. Ja, vielen Dank. So, nehmen Sie einmal Platz. Danke. So, Sie sind Herr Dorn und ich habe erstmal so ein paar Fragen, Herr Dorn. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie hier in Deutschland? Ich bin hier seit 3 Jahren in Deutschland. Okay. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei Vivi GmbH in Berlin. Okay. Und seit wann arbeiten Sie da? Ich habe arbeiten seit einem Jahr. Aha. Sagen Sie mal, Herr Dorn, haben Sie heute alle Unterlagen dabei? Ja, ja, hier ist mein alle Unterlagen. Müssen Sie nicht alle Unterlagen her zusammen mir geben? Geben Sie bitte mal erstmal Pass. Haben Sie Pass dabei? Ja, hier ist mein Pass. Und brauchen Sie meine Blaukarte und Zusatzblatt? Nee, erstmal nicht. Da kann ich ja nachher dann auch mal. Gerne. Ähm, so, genau. Geben Sie mir bitte Ihren Arbeitsvertrag. Ah, hier ist mein Arbeitgebersbescheinigung. Sie haben gesagt, Sie haben bei Vivi GmbH gearbeitet. Sagen Sie mal, Herr Dorn, wo haben Sie früher gearbeitet? Können Sie bitte wiederholen? Sie haben mir gesagt, dass Sie seit einem Jahr bei Vivi GmbH arbeiten. Ja? Ja, richtig. Wo haben Sie früher gearbeitet? Ihre frühere Arbeitsgeber. Ist gut. Haben Sie meine Frage verstanden? Soll ich langsamer sprechen vor Sie, Herr Dorn? Wo haben Sie früher gearbeitet, als Sie hier in Deutschland gekommen sind? Ihr erster Arbeitsgeber. Ist erste Arbeit. Das ist. Ja, okay. Haben Sie auch andere Arbeitsgeberbescheinigung dabei? Hier ist mein Arbeitgebersbescheinigung. Okay, und das ist aber von Vivi GmbH, ne? Haben Sie noch eine andere Bescheinigung dabei von anderen Arbeitgeber? Meine andere Arbeit ist Taxdu GmbH. Hier ist der. Ah ja, das habe ich gebraucht. Mhm. Vielen Dank erstmal. So, Herr Dorn, sagen Sie mal, wo sind Sie geboren? Oh, ich bin geboren in Gudivada in Indien. Okay. Und wie ist Ihr Geburtsdatum? Mein Geburtsdatum ist 15. November 986. Alles klar, vielen Dank einmal. Da habe ich einmal persönliche Fragen, Herr Dorn. Sagen Sie mal, wie groß sind Sie? Meine Größe ist 189 Zentimeter. Aha, vielen Dank. Und wie ist Ihre Augenfarbe? Meine Augenfarbe ist braun. Mhm. So, und da müssen Sie noch mal andere Unterlagen mir geben. Einmal brauche ich da Ihren Mietvertrag, einmal brauche ich mal Rentebescheinigung und da haben Sie auch biometrisches Passbild dabei, oder? Hier ist meine alle Unterlagen. Meine Passbild und Rente und alles Dokumente. Alles klar, vielen Dank erstmal.
Augenblick, da müssen Sie kurz warten. Mhm. Richtig. So, einmal müssen Sie da draußen bitte warten, so 20 bis 30 Minuten, dann rufe ich Sie gleich wieder her. Gerne, ich warte. Alles klar. Okay. So, kommen Sie noch mal bitte rein. Danke. Und haben Sie schon mal EC-Karte dabei? Sie müssen ja heute bezahlen, ne? Also wir nehmen kein Bargeld. Ich bezahle mit meiner Karte. Hier ist meine Karte. Genau. Legen Sie bitte einmal die Karte darauf oder stecken Sie da rein. Aha, gerne. Da müssen Sie nochmal Geheimzahl eintippen und bestätigen. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Genau, Herr Dorn. Das war es für heute. Sie warten erstmal vor 4 bis 8 Wochen und wir schicken Ihnen einen Bescheid zu Hause per Post. Also Sie bekommen einen Brief von uns Gerne. und das war es für heute. Ne? Haben Sie erstmal Fragen? Ich habe momentan keine Fragen. Alles klar. Dann sage ich mal, einen schönen Tag noch und machen Sie gut, bleiben Sie gesund, Herr Dorn. Schönen Tag. Bis Tschüss. dann. Ihnen auch. Tschüss. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. Herr Don, there was just one question, I think. There was one question कि wo haben Sie früher gearbeitet? Ja, हाँ, उस पे मैं I think गलती this किया। question, I think ये question आया ही नहीं था, शायद उसने पूछा ही नहीं था। नहीं पूछा उसमें। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस वहाँ पे। हाँ, वो haben Sie früher gearbeitet? वो चैट में देखिएगा अभी भी ना उन रिकॉर्डिंग्स में कि früher earlier, where have you worked earlier? And हाँ, then you saw कि I was like in other ways मैं asking you. प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का आप पूछ रहे And I was also asking like andere Arbeitgeberbescheinigung, ne? कि others. Okay, बहुत शुक्रिया Herr Don आपका कि आपने सिमुलेशन इंटरव्यू एंड आई मस्ट से कि ये आपका सिमुलेशन इंटरव्यू जो है ये 90% प्लस ये वही है जो आपने लास्ट परफॉर्म किया था। हाँ। ये वही है क्योंकि उसमें भी एक उसमें आई थिंक बल्कि आपके लास्ट सिमुलेशन में ये गलती भी नहीं थी जो आज ये वो हार्म्स फ्रू गया बेटा ये क्वेश्चन स्लिप हुआ था। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने अभी भी स्लिप किए लेकिन मोर और लेस आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग राइट। पहली बार हमने लास्ट टाइम वही प्रैक्टिस किया। यस सर। आई थिंक उसमें उसमें हाँ कुछ क्वेश्चंस हम मिस कर गए ना अब जल्दी में हेड ऑन वो क्वेश्चन ये मिस हमने किए कि वो थोड़े ट्रिकी थे कि wie lange sind Sie hier in Deutschland? Wo wohnen Sie? Ja, हाँ हाँ। और उसमें था कि besuchen Sie Ihr Heimat? अच्छा ये बताइएगा कि इस कितने परसेंट क्वेश्चन आए थे कि या ये क्वेश्चन भी आए थे कि wie lange wollen Sie hier in Deutschland noch bleiben? और wann haben Sie Ihr Heimat besucht letztes Mal? ये क्वेश्चन आए थे? विलांगन जिंदगी वो क्वेश्चन आया था मुझे एंड हमने वो सिमुलेशन में जो भी वो प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लाइक आपने मुझे 14 to 15 क्वेश्चंस पूछा था उस टाइम पे। इसमें से मेरे को मेरा वीज़ा ऑफिसर ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा। द सेम क्वेश्चंस आपने वो टोन में टेंपर में कैसे पूछ रहा है इसी तरीका से मुझे आया था। सो मुझे इतना आसान हो गया क्योंकि हमने बार बार इतना प्रैक्टिस किया आपसे मैंने। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। लाइक अभी भी मैंने ये सिमुलेशन में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस में जो भी गेन किया था हमने वो 5 क्लासेस में वो प्रैक्टिस में किया वही हेल्प हुआ मेरे को इंटरव्यू में भी असली इंटरव्यू में भी एक्चुअली। आपका कल था ना इंटरव्यू? नहीं मंडे। मंडे को था। आज हाँ आज है वेडनेसडे। अच्छा आप देखें परसों आपका जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के बाद तो आप तैयारी नहीं ना करते रहे इंटरव्यू की, हाँ तो ये रेस्ट आपकी मेमोरी में रह गया। रहेगा वो ये जरा तो रह जरा। गया ना। डॉन मुझे ये बताइएगा आपका क्या ख्याल है कि ये सेंटेंसेस आपको अब कभी भूलेंगे या हो सकता है कि 5-10 साल बाद या ये हाँ या रहेंगे। और ये भी कि आपके क्या प्लान्स है लैंग्वेज को लेके आगे आप क्या देखते हैं? एक्चुअली मैंने इन द अर्लियर पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन मैंने बताया और दूसरा चीज़ है मैं बाद में बताता हूँ। सो आई विल टेल इट इज़ द राइट टाइम मुझे बताने के लिए ये। सो मैं 10 दिन के पहले मेरा माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट है बिफोर आई मेट यू गाइस। लाइक क्योंकि मेरे को पीआर मिलना है वही है मेरा टारगेट और इसके तरीके से मैं सीखना शुरू किया था। लेकिन
in the process of learning things, I have learned a lot, and I would like to honestly admit, like मैंने काफी ज्यादा सीख लिया. It's not like I learned completely, but जो भी मैंने सीखा, it was like completely on point. The feedback was very good. मैं एक example देना चाहता हूँ इधर. Like I was very bad in framing sentences. I was grammatically wrong. लेकिन आपको भी याद है, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ आपको. आपने मेरे को करेक्ट किया था. इट वॉज वेरी पेशेंटली करेक्टिंग. सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. लाइक यू क्लियरली टोल्ड मी वर्ब ऑलवेज कम्स इनटू द सेकंड पोजीशन, सो टेक योर टाइम, and when you are replying, make sure that the verb comes in the second position, and then you answer it, and try to the answer regarding what is the question. It is very easy. So that decoding helped me a lot. So कैसे बदला देना है, कैसे reply देना है, so how we have to do. So these learnings made me interest of learning the language. So हम्म any credit I would like to give it in this point to you, sir, क्योंकि आपने मुझे इतना patience और तरीका से सिखाया, and exactly grammatically correct, so that we don't make mistakes. So if we have a good teacher, what I हम्म strongly believe is we can achieve anything, because I am completely less confident of getting a PR or having a conversation with a native German speaker. Like in just in 10 days, that changed a lot, because if you have a good teacher, you can achieve what you want. So that I can say I'm an example, or else I am lucky enough also. There is a lot of factors, but still one person helped me to and gave me confidence to speak it with a person and achieve what you want. So वो मेरा एग्जाम्पल है. हाँ, हमारी अर्ली कन्वर्सेशन हुई थी परसों, मुझे याद है कि हेया डॉन, आपको याद है कि मैं आपको कह रहा था कि हम शाम को डिस्कस करेंगे, एंड हाँ. लिटरली आई टोल्ड सिद्रा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ. ऑल दो कि मुझे डॉन की 5 लेसन्स की इंप्रूवमेंट नजर आई है, ही इम्प्रूव्ड अ लॉट, लेकिन आई डोंट नो कि लकी डे हो कैसा हो. तो लिटरली आई टोल्ड हर 50-50 है. I हाँ. did not tell you कि आपका कॉन्फिडेंस ना shattered हो. And then I came home and then I saw your message and I was so happy for you कि टीचर से ज्यादा किसको या कोच से ज्यादा किसको खुशी होती है जब परफॉर्मेंस हो, क्योंकि वो सारी जिस तरह की टेक्निक्स लगाई होती है उनका रिजल्ट्स मिला होता है. एंड आई मस्ट से इसी वजह से आपको मैं डॉन का आपको नाम दिया कि आपने किस तरह से एकदम से गेम पलटी. यू सरप्राइज मी. ऑफ कोर्स आपका वो लकी डे भी हो सकता है ना कि सच. वीजा ऑफिसर का मूड अच्छा था, सारी चीजें हों, लेकिन जो चीज डॉक्यूमेंट हो गई है आपके पहले लेसन में और आपके 5वें लेसन में, आपकी इम्प्रूवमेंट्स, it is just like your own unique style of learning and your commitment to any activity. आप लाइफ में भी इसी तरह से बाकी चीजों को भी बड़ा एक जगाड़ू तरीके से और बड़ा उसे प्रोडक्टिव तरीके से करते हैं कि कहाँ से कैसे रिजल्ट्स निकलवाने हैं. एंड आई मस्ट से कि वो मुझे नहीं था, मुझे था कि गलतियां शुरू में काफी सारी, लेकिन वो 5 लेसन में आप इतनी गलतियां कंट्रोल करेंगे. यू रियली टुक इट वेरी सीरियस एंड बिकॉज यू हैड अ ह्यूज एम जो कि आप टारगेट कर रहे थे. यू डिजर्व इट एक्चुअली. आप आपका जितना भी लकी डे होता अगर आप परफॉर्म ना करते, सो इट वाज डबल गेम. यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ लाइक making structure, saying, and like speaking correct German, like trying to speak really correct German. And दूसरी साइड पे जो आपकी पर्सनैलिटी में यूनिकनेस है कि कॉन्फिडेंस की गेम आपने प्ले की. दिस वाज योर कॉन्फिडेंस दैट यू आर लर्निंग जस्ट फ्रॉम द वीडियोस. एंड बट देन यू आर स्मार्ट इनफ कि जब आपको लगा कि अब पानी सर से गुजर रहा है तो अब यू नीड सम हेल्प. एंड आई मस्ट से यू डिजर्व इट. यू डिजर्व But इट. I want to add 2 points, sir, here. So no matter how hard we work, there should be a proper guidance. I can give you a small example in our conversations. आपको याद है तो आपने बोला what is the difference between kind and nicht, and also you told me where to use ale and where to use alles. So those are the grammatically small things, लेकिन वो इतना impact बढ़ जाती है वीजा ऑफिसर पे. So मैंने खुद ही ट्रेन किया था. सार ने क्या बोला था मेरे को, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ टू यूज देम. आपने स्टेप बाय स्टेप लिख के मेरे को दे दिया था वो सारे, हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट. सो हैविंग अ पर्सन गाइडिंग अस लाइक दैट, हमारा काम आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारा दिमाग में कुछ नहीं रहता है. सो पर्सन हु पुट्स समथिंग इन आवर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे मैं बहुत ही एडवांटेज ले लिया था, क्योंकि द पीपल लाइक यू आर नीडेड फॉर अस टू लर्न जर्मन. सो वो हेल्प हुआ मुझे. आपने दूसरी चीज बोला था, हाँ वो भी सच है.
क्योंकि जो नो मैटर हाउ टफ इट इज वी हैव टू स्टैंड, वहां जाके खड़ा होना चाहिए। वो मैं किया था, वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया और मैं भी ट्राई किया, एंड द डे वाज गुड एंड द वीजा ऑफिसर हेल्प मी। सो एवरीथिंग, वो सब कनेक्ट होने के लिए एक वंडरफुल टीचर होना चाहिए वो। सो माय स्टार्टिंग पॉइंट वाज वेरी गुड विथ यू एंड आई वांट टू थैंक यू इन दिस अपॉर्चुनिटी अरे सर। अरे, हाँ वो हम, मैं तो ऑफ कोर्स वी डोंट नो ईच अदर, मेरा तो गोल था कि जैसे आपको इट्स लाइक you have a challenge and you want to really work on that activity and you want to prove yourself। मैंने अपने आप को साबित करना था, मैंने अपने आप को प्रूव करना था कि मैं, मेरी क्या स्किल्स हैं, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ। तो वो ऑफ कोर्स मुझे उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई केस, कोई चैलेंज चाहिए। एंड देन यू आर देयर। एंड आई मस्ट से कि हेड ऑन, इट्स नॉट लाइक एवरीवन, आई हैव टॉट मैनी, आई हैव ट्रेन्ड मैनी, लेकिन ट्रस्ट मी, I feel very helpless sometimes, you know, because sometimes might be, कई दफा ये भी होता है कि इस तरह के सर्विसेज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अब ये जो सेशंस भी हैं, इन्हीं के हवाले से भी कि कई दफा होमवर्क में स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके आया होता, तो फिर वो होता है कि यार एक चीज की भी है, अगर लैंग्वेज सीखनी है, किसी कोर्स में या किसी टीचर की अगर हेल्प चाहिए, आप सेशन कर रहे हो तो होमवर्क नहीं कर रहे, वहां पे टीचर कुछ नहीं कर सकता। एंड सो इट वाज लकी सिनेरियो विद यू दैट यू आर देयर टू गिव योर बेस्ट। होता हाँ, क्या है कि एट द एंड तो स्टूडेंट ने खुद ही से लैंग्वेज सीखनी होती है। एंड आई मस्ट से कि आपके केस में या आप ही के जैसे बाकी लोगों के केस में भी ये है कि जब हमारे लिए आखिरी ऑप्शन बचती है, फिर हम अपना बेस्ट देते भी हैं, एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट। सही है। ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन इट्स नॉट लाइक ऑलवेज के रिजल्ट्स निकले, नहीं, रिजल्ट्स नहीं निकलते। रिजल्ट्स हम्म, हमसे भी, मुझसे भी नहीं निकलते, मैं अपना बेस्ट दे के भी। एंड देन आई एम लकी इनफ दैट आई हैव लाइक दैट मैनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे समझ भी होती है रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे। टीचर से छुप नहीं सकता स्टूडेंट, टीचर को पता चल जाता है बॉडी हाँ, लैंग्वेज से, बात करने के अंदाज से कि स्टूडेंट पढ़ के आया है कि नहीं। सही है एंड आई टेल यू, आपने जो कहा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, कि मैंने बहुत पेशेंटली आपको सारा ट्रीट किया। पता है मैंने सर। पेशेंटली क्यों, मुझे क्यों कभी गुस्सा नहीं आया कि मिस्टर डॉन आपने कल भी गलती की, आज भी गलती, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी, आप दोबारा वो गलतियां क्यों कर रहे हैं। यू नो हाँ, द रीजन वाज बिकॉज यू आर एवरी टाइम लाइक 30-40% इम्प्रूविंग। आपने पहले दिन 20 गलतियां की, दूसरे दिन आपने 15 गलतियां की, तीसरे सेशन पे आपने 8 गलतियां की। एंड आई कुड सी दैट ग्रोथ। तो हाँ सर। उससे आप में इंसानियत होती है ना, आपकी मोरालिटी होती है। एक हाँ, बंदा आज जो गिर रहा है, आप उसका बिल्कुल। हाथ पकड़ के उसे चला रहे हो बच्चे को, अब वो बच्चा फिर भी गिरता है तो आप उठाते हो, तो आप उससे गुस्सा तो नहीं होते कि तुम क्यों गिर रहे हो, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है। सही। एंड आई फील दिस वेरी इंपॉर्टेंट के लैंग्वेज, मेरे ख्याल से जो मसला होता है ना, बंदे लैंग्वेज सीख नहीं सकते कि उन्हें मोटिवेशन, उन्हें ये वर्ड्स चाहिए होते हैं। एंड दिस इज द रीजन वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, के ये फीलिंग दी जाए कि लैंग्वेज कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप करना चाहो तो कहीं से भी आप करो, आप वीडियोस देखो। यू आर अ गुड एग्जांपल फॉर आवर व्यूअर्स के घर पे बैठे बैठे विदाउट एनी टीचर यू केम टू बेआइंस लेवल एंड देन यू अचीव्ड योर गोल। एंड यू कैन स्पीक। ऑफ कोर्स उसमें ग्रामर के इश्यूज, वो चीजें होती हैं, लेकिन वो हमारी मदर टंग तो नहीं है कि जिसे हम परफेक्ट करें। सही सर। एंड इंग्लिश भी हम करेक्ट नहीं बोलते, उसमें भी इतनी गलतियां होती हैं, लेकिन टारगेट यही होता है कि जहाँ पे जितनी आपको चाहिए उतनी आप गुजारे के लिए बोलो। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉन। आप थैंक यू सर। कोई फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, before I finish off, for all the listeners, I am an average guy and an average person in studies. But to do something, we need some strong goal or dedication. And iske saath, people like Umar sir and Sidra ma'am, these guys help us. At least I would talk with the German language perspective. They helped me a lot. At least in these 2 weeks, I learned a lot.
सो मेरा फाइनल डिसीजन वो भी है, मैं जर्मन सीखता हूँ और आगे जाता हूँ। इन लोगों का टीचर्स, ऐसे टीचर्स मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी नो डिफरेंट फैक्टर्स प्ले, लेकिन पीपल लाइक दीज गाइस विल करेक्ट अस एंड मेक अस लर्न अ लॉट, बिकॉज आई एम एन एवरेज पर्सन अचीव्ड माय गोल ऑफ गेटिंग ए पीआर। आप सब लोग मेरे से भी बहुत बेहतरीन लोग हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव यू गाइस आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू want to, and at least with the German, I would say that these guys are the best, so that we can learn. At least with my personal honest experience, I can say that with confidence. And thank you everyone guys for taking your time and listening to us. सही। अच्छा यार, आप तो बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं बार बार। मैं मिस्टर डॉन, आपने अपनी तारीफें तारीफें सुनवाने के लिए तो नहीं था आपको पॉडकास्ट में लेके आया, लेकिन चले, बहुत शुक्रिया, आपके दिल से तारीफ निकली है। एंड ऑफ कोर्स आई टेक इट रियली, यू नो, एज अ हम्बल पर्सन, के सो नाइस ऑफ यू that you had that kind words, and I really wish you best of luck, Thank you, sir. your Thank personal and professional goals, and in terms of any German language related problems, I am always there for you as I have been. तो उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, आप कभी भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जैसे आपने कह दिया कि चीजें अचीव की जा सकती हैं, मोटिवेशन की गेम है, आपकी स्टोरी अब डॉक्यूमेंट हो गई है ना, ये पॉडकास्ट आ गई है, तो व्यूअर्स बार बार रिवर्स करके ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह द वे यू वर स्पीकिंग, आपका गोल क्या था, आपने लैंग्वेज पहले दिनों से कैसे की, और 2-3 साल बाद आप इस स्टेज पे कैसे पहुंचे, कि आपने कोई कहीं पे सर्टिफिकेट नहीं किया, आपने कोई यू नो प्रॉपर कोर्सेज नहीं किए, you know, and so this is really a huge motivation for other can also do this, if you can do this, others can also do this। और आपने जैसे कहा कि आप स्कूल कॉलेज में एवरेज रहे, तो I think this is just a hunger, this is just a drive that you have, and I really hope कि ये आपकी एनर्जी हमारे TLG के प्लेटफॉर्म से हमारे जो दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें मिले, और वो यू नो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लैंग्वेज का करते रहे, और फिर इंशाल्लाह उनकी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाए। मिस्टर डॉन, जाने से पहले ये बता दीजिएगा कि आपने आखिरी इंडियन फिल्म कौन सी देखी थी? RRR। RRR देखी थी आपने? या उन्होंने गोल्डन अवार्ड भी जीता आज, तो अच्छा स्पेशल है। अच्छा। हाँ हाँ, वो काफी मैंने बेहतरीन भी, फिल्म है। आपका टाइम है तो आप भी एक बार देख लीजिए, वो अरे हाँ, चेक बेहतरीन कर, है। मैं आज ही चेक कर, मेरी कल काम से छुट्टी है। एंड ठीक हो गया, और ठीक है, लाइफ एंजॉय करें। अच्छा हाँ, वो एक और क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया था आपसे, कि आप अपना फेवरेट सॉन्ग तो बताते जाए ना। ठीक है, बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना मैं गा भी सकता हूँ। जी, सॉरी। हल्का सा है। आपकी नजरों में समझा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं एक नहीं गाता हूँ, लेकिन वो गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, दूसरा बोल भी आने देना। नहीं सर, मे बी नेक्स्ट टाइम। अरे क्या हो, आ गया था, मैं कॉन्शियस हो गया, हम का ब्लॉग में है। सही 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 सही। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा डॉन, थैंक यू। थैंक यू मुलाकात गाइस। होती है। यू। ओके ओके, सी यू।